साथ में मैं शुभम कुमार। उत्तर प्रदेश में सपा और रालोद के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने समझौते के तहत जयंत चौधरी को 7 सीट दिया, यानी जयंत चौधरी की पार्टी लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। रालोद के खाते में कैराना, हाथरस, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, अमरोहा के जाने की बात की जा रही है। सभी सीटें पश्चिम यूपी की हैं। 2009 में आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी और अमरोहा, बिजनौर, बागपत, मथुरा और हाथरस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद आरएलडी का परफॉर्मेंस लगातार गिरता गया और 2019 में रालोद को गठबंधन के तहत सपा से मथुरा, मुजफ्फरनगर और बागपत सीट मिली थी, लेकिन तीनों पर ही हार का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक ज्यादा सीट देने की सबसे बड़ी वजह आरएलडी से राज्य स्तरीय दर्जा छिन जाना है। 2023 में चुनाव आयोग ने कम वोट प्रतिशत का हवाला देते हुए आरएलडी से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया था। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा फिर से हासिल करने के लिए जयंत को लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% लाना होगा। चर्चा ये भी है कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, ये भी देखना होगा। नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद का चुनाव लगभग लड़ना तय माना जा रहा है। क्या गठबंधन से वो 5-6 सीटों की मांग करते हैं या नहीं, फिर उनको गठबंधन से इतनी सीट मिलेगी, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलितों व पिछड़ों में जबरदस्त नेता बनकर उभरे हैं और इसी चीज का फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी सीट को वे हल्के में लेने की भूल नहीं कर रहे हैं। ये भी देखना होगा कि चुनाव में भाजपा की रणनीति क्या होगी। क्या गठबंधन मिलकर यूपी की 80 लोकसभा सीट पर भाजपा को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया और उनको हिंदी वोटों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और चुनाव में वे इसका जमकर प्रचार करेंगे। उनको ये फायदा भी मिलने की संभावना है। अब ये देखना होगा कि गठबंधन हिंदू वोटों की अपनी ओर कैसे आकर्षित करता है और मुस्लिम वोटों को कैसे एकजुट करता है, जिससे यूपी को सभी लोकसभा सीटों पर वे अपने उम्मीदवार मजबूती के साथ उतार सके। अगर गठबंधन में सपा, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही उनको लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको बहुजन समाज की खबर समय पर दे सकें।